हाँ जी सर। तो जो प्रोग्राम में एडमिशन आया, जो यूनिवर्सिटी से एडमिशन है, वो पब्लिक थी या प्राइवेट थी? पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो आपकी जो ट्यूशन फीस है उस प्रोग्राम की, जिसमें भी आपका एडमिशन आया है, कितनी की है एक सेमेस्टर की फीस, कुछ आइडिया? एक सेमेस्टर की फीस है 850 CHF स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक है 850 मीन्स अभी 100 रुपीज का ही चलता होगा। 50 कितने इंडियन रुपीज ट्रांसफर नाइन किए आपने वहां पे, ट्रांसफर किया भी ट्यूशन फीस हाँ एक जी सेमेस्टर? सर 85,000। मतलब 85,000 रुपया इन्होंने वहां ट्रांसफर किया। उसके बाद टाइम लग गया 3 महीने, 4 महीने, 5 या 6, कितना लग गया जी कंप्लीट प्रोसेस को? सर 2 मंथ्स लगे। मतलब 2 मंथ के अंदर सारा हो गया। हाँ जी सर। स्टूडेंट प्रीवियसली रिफ्यूज्ड है कनाडा से स्टूडेंट वीजा के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। ये सक्सेस स्टोरी है, कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड का स्टूडेंट का स्टडी परमिट आया है, स्टूडेंट भी हमारे साथ में है, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया, जिसकी फीस अप्रोक्स आई थिंक सो 85,000 इंडियन रुपीज इन्होंने एक सेमेस्टर की दी है। जो स्विस फ्रैंक बच्चे से पूछेंगे कितने इन्होंने वहां पर ट्रांसफर करवाए थे। और इस सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले बच्चे की प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस रिफ्यूजल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और टाइम्स लाइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपकी डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की है तो क्राउन इमिग्रेशन से जरूर संपर्क करें। इवन हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन स्विट्जरलैंड, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहां जाकर हमारी स्विट्जरलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की जो फीसेज हैं वो ये देखिए आप 60-70 हजार इंडियन रुपीज से स्टार्ट होकर पर सेमेस्टर 3 लाख रुपए की है। डिपेंड आप कौन से प्रोग्राम में वहां पर हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं। बैचलर में एडमिशंस के लिए देयर इज ए नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज कि आपकी स्कूलिंग इंडिया से है तो वेदर हमारी जो 12 साल की स्टडी वहां पर रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन स्विट्जरलैंड। इंडिया के जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो जाते हैं वहां के प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म जैसे प्रोग्राम्स करने के लिए जाते हैं, जिसके अंदर बच्चों को ये भी मोटिवेशन दी जाती है कि आपने वहां पर इंटर्नशिप में 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीने का कमाना है। ऐसे मोटिवेशंस देकर बच्चा वहां से 15-15, 20-20 लाख रुपए की ट्यूशन फीस देकर वहां पर जाता है। उन बच्चों की एलिजिबिलिटी वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की भी है, वहां पर भी उनको इंग्लिश टॉट में आइदर बैचलर और मास्टर में एडमिशन मिल सकता है अगर वो अपने लेवल पर एफर्ट्स करते हैं। स्टूडेंट्स की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट प्रीवियसली रिफ्यूज्ड है कनाडा से स्टूडेंट वीजा के ऊपर। प्रोफाइल डिस्कस करूंगा तो प्रोफाइल इतनी बढ़िया प्रोफाइल है, कोई भी कंट्री वीजा रिफ्यूज करने से पहले नंबर ऑफ टाइम्स सोचेगी कि इसको हम रिफ्यूज क्यों करें, फिर भी बच्चे को रिफ्यूजल देखने को मिली है। इसी तरीके से यूएस की भी रिफ्यूजल है स्टूडेंट की। तो अभी ये देखिए 2 रिफ्यूजल्स के बाद वर्ल्ड की रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री का इनको स्टडी वीजा मिला है, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज। और ये देखिए कि यूएस कनाडा की जो फीसें हैं 15-15, 20-20 लाख की पर ईयर की। और इवन जहां पर बच्चा सिर्फ 85-80,000 रुपीज लगाकर, इंडियन रुपीज लगाकर वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जा रहा है। तो स्टूडेंट ने बीए ऑनर्स मींस इन्होंने बैचलर में इलेक्टिव इंग्लिश रखी हुई थी, जिसमें इनके मोर देन 70% मार्क्स हैं, 2019 के पास आउट हैं और 7 बैंड है। तो 7 बैंड थे, हमें फाइंड आउट किया, यहाँ पर आए, आते ही इन्होंने हमें ये कंट्री के बारे में कहा कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। लेकिन स्टूडेंट की प्रोफाइल लेने से पहले इनको साथ में सब्स्टिट्यूशंस भी बताए गए कि आप अनदर कंट्रीज के भी ऑप्शन साथ में रखें ताकि आपको रिजल्ट्स मिल पाए। तो अभी स्टूडेंट से डिस्कशन रहेगी, इनको जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं इनको वीजा के दौरान, आइदर वो एडमिशंस का था आइदर वीजा का था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनको हमारी सर्विसेज कैसी लगी है, ये सारी की सारी डिस्कशन स्टूडेंट के साथ भी रहेगी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैडम मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको हमारी एजेंसी के बारे में कहां से पता चला था? मैंने सर यूट्यूब से देखा था। कब से फॉलो कर रहे थे हमारे चैनल को? 6 मंथ से। तो फिर आप हमारे पास फिजिकली आए थे, फोन पे सारी डिस्कशन हो गई थी? पहले मैंने कॉल की, फिर मैं फिजिकली आई और आपसे मिली, फिर डिस्कस तो आने के बाद जब आपकी फाइल को एनालाइज किया, आपने हमें कहा था कि मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ, या हमने भी कहा कि आप वहां पर डाल सकते हैं, क्या मतलब? हाँ जी सर, आपने कहा, मैंने कहा था कि स्विट्जरलैंड जाना है मुझे, लेकिन फिर आपने भी मुझे कहा था कि आप 3-4 ऑप्शन और रख लो यूरोप के। ठीक है,
तो आपको कोई अनदर कंट्रीज के बारे में साथ में बताया था कि आप ये कंट्री साथ में रखें? हाँ जी सर, 2-3 कंट्रीज ठीक है। बताई थी। तो उसके बाद आपका वहां से एडमिशन आया फिर स्विट्जरलैंड से? हाँ जी सर। तो जो प्रोग्राम में एडमिशन आया, जो यूनिवर्सिटी से एडमिशन है, वो पब्लिक थी या प्राइवेट थी? पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो आपकी जो ट्यूशन फीस है उस प्रोग्राम की जिसमें भी आपका एडमिशन आया, कितनी की है एक सेमेस्टर की फीस, कुछ आइडिया? एक सेमेस्टर की फीस है 850 CHF स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक है 850 मींस आप ये 100 रुपीज का ही चलता होगा। 50 कितने इंडियन रुपीज ट्रांसफर आपने वहां पे ट्रांसफर किया भी ट्यूशन फीस? हाँ जी सर, 85,000। मतलब 85,000 रुपए इन्होंने वहां ट्रांसफर किया। उसके बाद इनको वीजा ये ग्रांट हुआ है, स्टडी वीजा। तो अभी जब आप हमारे पास आए, इस जर्नी को कंप्लीट कितना टाइम लग गया? 3 महीने, 4 महीने, 5 या 6, कितना लग गया ये कंप्लीट प्रोसेस को? सर 2 मंथ्स लगे। मतलब 2 मंथ के अंदर सारा हो गया। हाँ जी सर। तो जब आप एम्बेसी में सबमिशंस के लिए गए थे, हाँ जी, क्या एम्बेसी ने आपकी कोई इंटरव्यू ली? शॉर्ट इंटरव्यू थी। उसमें क्या पूछा गया था आपसे? मुझसे पूछा था मतलब कहाँ जा रहे हो, कौन सी स्टडी है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है कोर्स। तो आपने फंड्स कितने दिखाए थे? मैंने सर फंड्स दिखाए थे 24 लाख। तो देखो 24 लाख के फंड्स, क्या उसको ब्लॉक करवाना पड़ता है या नहीं ब्लॉक करवाना पड़ता है, ये भी एक बड़ा एक मेजर क्वेश्चन रहता है। कौन से स्टूडेंट्स को ब्लॉक करवाना पड़ता है, कोई नहीं। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताने वाली है कि स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसकी कोई भी एम्बेसी फीस नहीं है अगर आप मास्टर के लिए या बैचलर के लिए वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। क्या आपकी वहां पर एम्बेसी फीस लगी थी? नहीं सर। बीएफएस के चार्जेस लगे थे? जो बीएफएस के चार्जेस होते हैं, कुछ आपको नहीं सर, ओनली कोरियर चार्जेस कितने लिए थे उन्होंने? वो कुछ 700 थे। देखो 700 रुपीज सिर्फ दिए थे। तो आप देखिए कि कितनी इंटरेस्टिंग कंट्री है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, जिसकी एम्बेसी फीस 90,000 रुपए है, 90,000 जस्ट एम्बेसी फीस। तो आप कंपेयर करें और एजुकेशन को देखें, वहां की यूनिवर्सिटीज को देखें। तो ऐसी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट्स को जो फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहता है। क्राउन इमिग्रेशन को अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। ये जो एक्सपीरियंस मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आपने अगर मेरा एक्सपीरियंस या हमारा एक्सपीरियंस भी चेक करना है, हमारे YouTube चैनल पर जाएं, वहां पर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें उस स्पेसिफिक कंट्री जहां पर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, उससे आपको आइडिया हो सकता है कि आपके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट रह सकता है। तो सबमिशंस के बाद जब आपने अपना पासपोर्ट वहां सबमिट करवा दिया, उसके बाद कितने दिन के अंदर आपका ये रिजल्ट्स आ गया? मेरा सर 15 वर्किंग डेज के अंदर। 15 दिन। देखो 15 दिन के अंदर फिर वीजा भी आ गया। अभी ये ट्रेवल करेंगे, वहां जाकर इनको क्या करना है उसकी भी थोड़ी सी इनको हमने प्री डिपार्चर ट्रेनिंग दी है। अभी आते हैं सर्विसेज के ऊपर। तो आपने ऑफिस में आए पहले दिन और स्टाफ से भी मिले, हमसे भी मिले, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा ऑफिस का? बहुत अच्छा था सर, गाइडेंस बहुत अच्छी। तो आपको प्रीवियस भी अपने कंसल्टेंटों के साथ एक्सपीरियंस रहा होगा इधर यूएस और कनाडा में, उनके साथ कंपेयर करते तो व्हाट यू विल फील कि कैसे कि वो भी हमारे जैसे ही थे या हम उनसे ज्यादा कंफर्ट? पहले मुझे बहुत मिसगाइड किया कुछ एजेंट्स ने, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो अच्छी गाइडेंस मिली। तो इन केस वीजा रिफ्यूज होता तो देन बट हम भी मिसगाइड करते, कुछ लगता है आपको ऐसे? नहीं सर। तो कभी जो आपके वीजा फाइलिंग की जो लड़की आपके केस को डील कर रही थी, उनसे कभी भी आपकी डिस्कशन, जब भी कोई मैसेज या कभी भी फोन करते थे, टाइमली रिप्लाई था? इमीडिएट करते थे। कोई ऐसा तो नहीं था कि हम टर्कुलेशन ज्यादा करते हैं, नहीं जी करेंगे वो करेंगे? सर, नहीं। तो सर्विस तो वीजा आ गया तो सर्विस देखो नेचुरली बंदा कहेगा अच्छी है, यहाँ पर गप्पे कम और प्रैक्टिकली काम ज्यादा किया जाता है। एक दो चीजें और पूछेंगे अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, अबाउट द प्रोसेस। हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी कितनी थी? क्या वी आर हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट? नहीं सर, सब कुछ क्लियर था। सब कुछ बताते हैं कि आपका कहाँ से एडमिशन आया, कहाँ से रिजेक्ट हुआ, कहाँ से एम्बेसीज क्या बोल रही है, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर किया जाता था। अभी आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के ऊपर। क्या हम आपसे कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हों कि हमारे पास रहेंगे, आपके पास? ज़ेरॉक्स ही दिए थे। ज़ेरॉक्स ही दिए थे। तो ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी भी चेक करनी। अभी आते हैं पैसों के ऊपर। फीस देखिए, इन्होंने 85,000 रुपया भेजा है यूनिवर्सिटी को। हम अपनी फीस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो मैक्सिमम फीस है कब लेते हैं हम? पूरा प्रोसेस जब आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हो तो 15,000। मतलब पहले कितना एडवांस में लेते हैं जब आते हैं? 15,000। देखो 15,000 उस टाइम है। अभी पब्लिक यूनिवर्सिटी से स्विट्जरलैंड में एडमिशन है, 15,000 उस टाइम है। हाँ, बाकी फीस कब है? बाकी सारी आफ्टर वीजा। देखो बाकी हमने तब लेनी थी जब वीजा आता। वीजा में अगर प्रॉब्लम आती तो वी विल नॉट टेक एनी फीस। और इवन जो 15,000 पहले लिया था उसी में हम अनदर कंट्रीज का भी उस स्टूडेंट का प्रोसेस करते, अगर वो स्टूडेंट के पास पेशेंस भी हो। बट मैं इस वीडियो में ये भी बता दूं, मैं किसी को 100% कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। कोई भी चीज है
केस लेते हैं तो हम आपको परसेंटेज बता सकते हैं 90 या 95% है, बाकी डिपेंड आपके ऊपर है। आपने अगर किसी भी कंसल्टेंट की सर्विस लेनी है तो उसकी क्रेडेंशियल जरूर चेक करें। अबाउट द सर्विसेज एक बार फिर पूछना चाहेंगे, फीडबैक, क्या फीडबैक देना चाहेंगे? सर जो भी यूरोप जाना चाहता है स्टूडेंट, स्पेशली स्विट्जरलैंड, वो यहीं से अपनी फाइलिंग करवाई, क्योंकि मैंने बहुत जगह पता किया था कि कोई भी स्विट्जरलैंड का नहीं लगवा रहा था वीज़ा, तो मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन थी, बस यही क्राउन इमिग्रेशन वाले ही स्विट्जरलैंड का वीज़ा लगवाते हैं। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड एवरीवन हु वांट्स टू स्टडी देयर इन स्विट्जरलैंड, सो प्लीज विजिट क्राउन इमिग्रेशन। तो ठीक है जी, मैडम ने बहुत बढ़िया फीडबैक दिया है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है आपने कैसे अपना केस प्रोसेस करना है। तो लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।